कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे और पार्टी कार्यालय में अहम बैठक की। अपने 2 दिवसीय दौरे में वह संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। जिला इकाइयों को नई ऊर्जा देने की कोशिश में जुटे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को 2 जून से हर गांव का दौरा करने को कहा। रेवंत रेड्डी ने खुद भी 1 मई से 2 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता से सीधे संपर्क स्थापित करना चाहिए और सरकार द्वारा किए गए अहम निर्णयों की जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी में इतिहास से जुड़ी कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इतिहास में हर तरह की बातें होती हैं और यदि वह सकारात्मक दिशा में नहीं जा रही हैं तो उसे इतिहास ही रहने देना चाहिए। उनका ये बयान रामजी लाल सुमन के बयान के बाद आया जब लोग इतिहास को लेकर चर्चा कर रहे थे। ऋषिकेश में एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 14 लाख से अधिक लोगों का इलाज किया गया और 5000 से ज्यादा ग्राम सभाएं टीबी मुक्त हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में हो रही हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। योगी ने कहा कि बंगाल के मुख्यमंत्री चुप हैं और दंगाइयों को खुली छूट दे रखी है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस अराजकता पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। दिल्ली में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई अहम बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में सीटों के बंटवारे और गठबंधन की आगे की रूपरेखा तय करने को लेकर विचार हुआ। 3 दिन के लंबे अवकाश के बाद खुले बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना अब 93,355 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले बंद भाव 90,161 रुपए से काफी अधिक है। भारत में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से नीचे गिर गई है। हालांकि इसका कोई असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.67 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है। इस गिरावट के बावजूद तेल कंपनियों ने अभी तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की शुरुआत करेंगे। यह ट्रेन कटरा से श्रीनगर के बीच चलेगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे जम्मू कश्मीर के पर्यटन और परिवहन इस क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। ईडी ने कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा को शिकोहरपुर जमीन घोटाले में आज पेश होने को कहा है। वाड्रा को पहले 8 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। वाड्रा की कंपनी को सस्ती दर पर सरकारी जमीन दी गई, जिसके बाद में ऊंचे दामों पर बेचा गया। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जून से सितंबर के बीच देश में सामान्य से अधिक यानी 105% बारिश की संभावना है। आईएमडी चीफ मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इस बार अल नीनो का असर नहीं दिखेगा। बेहतर बारिश से किसानों को राहत, फसलों को फायदा और महंगाई पर लगाम की उम्मीद।